दोस्तों 2022 में जब अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी से तोड़कर बीजेपी अपने पाले में लाई थी तो याद कीजिए क्या कहा गया था। तब कहा गया था कि मुलायम सिंह यादव की असली राजनीतिक उत्तराधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अपर्णा यादव की फुल ब्रांडिंग के साथ, पूरे भौकाल के साथ भाजपा में ज्वाइनिंग करवाई गई। लेकिन जब अपर्णा यादव को उनके इस त्याग के बदले में, पार्टी के प्रति समर्पण के बदले में कुछ देने की बारी आई तो बीजेपी ने बड़ी कंजूसी कर दी, बड़ी कोताही दिखा दी और बस इसी बात से अपर्णा यादव परेशान हो गई। अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपर्णा को उपाध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ गोरखपुर की चारू चौधरी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया। लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी पर बबीता चौहान को बिठाया गया। बबीता चौहान ने राज्य महिला आयोग के कार्यालय पहुंचकर अपना पद संभाल लिया, काम संभाल लिया, लेकिन अपर्णा यादव नहीं पहुंची। यानी अपर्णा यादव बेहद नाराज हैं और नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं। अपर्णा यादव ने बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की, गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और इन तमाम बातचीत के बाद अपर्णा यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब अपर्णा यादव दिल्ली में किससे मुलाकात करेंगी, क्या बातचीत करेंगी, ये आगे आने वाले वक्त में पता चल जाएगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव को लेकर जो बड़ी खबर है, जो बड़ी बात है, वो ये कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं। दोस्तों अपर्णा यादव चाहती थी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी उनको राज्यसभा भेजे। अगर राज्यसभा भेजने की स्थिति नहीं बन पा रही थी तो अपर्णा यादव को 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहिए था। अगर इतना भी नहीं हो सकता था तो कम से कम एमएलसी बनाकर उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री बना देते। जब कुछ नहीं दे सकते थे तो कम से कम करहल की सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़वा देते। लेकिन इनमें से अपर्णा को कुछ नहीं मिला। अब दोस्तों याद कीजिए, कांग्रेस ने वायनाड की सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान किया। प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी में कोई हलचल नहीं हुई। लेकिन अपर्णा यादव खुद सामने आती हैं और वो कहती हैं कि अगर बीजेपी कहेगी तो मैं प्रियंका के खिलाफ वायनाड से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। यानी आप समझ सकते हैं कि अपर्णा यादव की सियासी महत्वाकांक्षा कहां पर थी और कितनी बड़ी थी। लेकिन बीजेपी ने इसे भी नहीं समझा। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर अब अपर्णा यादव का भविष्य क्या है। दोस्तों एक सवाल और है जो बेहद जरूरी है। अपर्णा यादव का हाल क्या कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा वरुण गांधी का हुआ? वरुण गांधी जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए, कांग्रेस के गांधी परिवार के सदस्य थे, लेकिन वरुण गांधी जब भारतीय जनता पार्टी में लाए गए तो बड़ी ब्रांडिंग के साथ लाए गए। एक वक्त पर यह कहा गया कि वरुण गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आरएसएस के दशहरा कार्यक्रम में दोस्तों वरुण गांधी मेहमान बनकर गए, अतिथि बनकर गए। तो आप इस बात से वरुण गांधी के कद का अंदाजा लगा सकते हैं वरुण गांधी के साथ क्या कुछ हुआ था। वो हर किसी ने देखा। आज उनको टिकट भी नहीं मिला और अब अपर्णा यादव है। अब अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराज हो गई हैं कि वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में बताई जा रही हैं। चाचा शिवपाल सिंह यादव के संपर्क में है। इस बात की पुष्टि वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने भी की है। और गांधी परिवार से अगर आपको याद हो, जब आपने मेनका गांधी को लिया वाजपेयी गवर्नमेंट में, उनको केंद्र में मंत्री बनाया, अच्छा मंत्रालय उनको दिया, आपने कैबिनेट मंत्री बनाया। उसके बाद फिर वरुण गांधी को भी चुनाव लड़ाया। उसके बाद तीसरी बार फिर वरुण गांधी को 2014 में इस तरह की भी चर्चाएं चलाई कि उनको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी हवाबाजी करके मोटा वोट जो कांग्रेस का था उसको यूपी में तोड़ने में काफी हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल रही। और भारतीय जनता पार्टी ने इनके माध्यम से कांग्रेस को सफाया करने में उत्तर प्रदेश में काफी मदद ली और उसका इनको परिणाम भी हुआ। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी काबिज है उत्तर प्रदेश पे और आज उनको मेनका के परिवार, चाहे वरुण हो चाहे खुद मेनका हो, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आज आप उनकी हालत देख रहे हैं। वही परिस्थिति अपर्णा यादव की है। अब अपर्णा यादव फंस चुकी हैं। अब अपर्णा यादव को जो उपाध्यक्ष का पद मिला है, ये उनको लगता है कि उनके कद के हिसाब से वो पद ठीक नहीं है, कद के मुताबिक पद नहीं है। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी इंसल्ट हुई है, इसलिए वो बिलखती फिर रही है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होगा,
क्योंकि बहुत जल्दी में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसे चुनाव है नहीं जहां उनकी आवश्यकता हो। उत्तर प्रदेश में कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, 10 सीटों पर उपचुनाव है और वहां कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता मुझे नहीं लगती कि अपर्णा यादव की है। तो अपर्णा यादव को रहना है तो उपाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठिए और नहीं रहना है तो इस्तीफा दे दिए। आज तमाम लोग जो है 100 से ज्यादा लोग इस्तीफा दे चुके हैं और जो संख्या 250 तक जा सकती है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कोई चिंता नहीं है। उन्होंने किरण चौधरी को लाकर राज्यसभा में बिठा दिया है और उनकी लड़की को तोशाम से टिकट दे दिया है। जो 10 साल से लोग वहां तैयारी कर रहे थे, जो 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी को उनकी चिंता नहीं हुई। नए लोगों को भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को लेके आती है और उनका यूज करके उनको थ्रो कर जाती है। तो इसी रणनीति में वो फंस गई। अब वो चाहे वो नड्डा जी से मिले, चाहे वो अमित शाह जी से मिले, चाहे वो योगी से मिले, अब मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ हो पाएगा। अब दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव और अपर्णा यादव के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अक्सर इन दोनों की मुलाकातें होती रहती हैं। जाहिर सी बात है कि अपर्णा ने अपना दर्द, अपनी तकलीफ शिवपाल को बताई है और अब शिवपाल सिंह यादव अपर्णा यादव से मुलाकात करने के बाद उनकी बात को अखिलेश तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव को पता नहीं है। अखिलेश यादव जानते हैं कि उनके घर की बहू जो भारतीय जनता पार्टी में गई है, भारतीय जनता पार्टी ने उसे सम्मान नहीं दिया। इस बारे में अखिलेश यादव ने एक्स पर भी लिखा। अखिलेश यादव ने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी अति आत्मविश्वास वाली पार्टी है, उसको किसी और पर भरोसा नहीं है। यानी अपर्णा यादव को जो पद नहीं मिला उसको भी इशारों इशारों में अखिलेश ने बयां कर दिया। लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि अपर्णा यादव अपने इस दर्द को, अपनी इस टीस को अपनी भाभी, अपनी जेठानी डिंपल यादव के सामने रख सकती हैं और चर्चा है कि दोनों की मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है, दोनों के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि अपर्णा यादव को उम्मीद है कि अगर डिंपल यादव चाहेंगी तो समाजवादी पार्टी में उनकी एंट्री फिर से हो जाएगी। यानी वो घर, वो पार्टी जिसको छोड़कर वो चली गई, वो समाजवादी पार्टी जिसने 2017 में अपर्णा यादव को विधानसभा का चुनाव लड़वाया, उन अपर्णा यादव के लिए अखिलेश और डिंपल ने खुद प्रचार किया, वो अपर्णा समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ खड़ी हो गई। लेकिन अब अपर्णा यादव को 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद जब मन मुताबिक सम्मान नहीं मिला तो अपर्णा यादव को अब वहां घुटन महसूस होने लगी है। अपर्णा यादव लगातार अपनी नाराजगी जता रही हैं दोस्तों, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। यानी जिन अपर्णा यादव को इतनी बड़ी ब्रांडिंग के बाद लाया गया था, मुलायम सिंह की राजनीतिक उत्तराधिकारी बताकर लाया गया था, आज उन अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने एक सम्मानजनक पद भी नहीं दिया। दोस्तों, 10 अक्टूबर को नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। सफाई में पूरा परिवार एकजुट होगा, पूरा परिवार जुटेगा और कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस तरह मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद परिवार को एकजुट करने के लिए, परिवार को एक साथ रखने के लिए मैनपुरी के उपचुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का विलय समाजवादी पार्टी में करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली थी, अपनी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया था। अब उसी तरह मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर या उससे भी पहले अपर्णा यादव भी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में वापस आ सकती हैं और इसके लिए वो अपनी जेठानी डिंपल यादव की मदद लेंगी। डिंपल यादव से मुलाकात करके अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापस आने के अपने रास्तों को तलाशेंगी। अब उत्तर प्रदेश में जेठानी अपनी देवरानी के लिए क्या कुछ करती हैं, अपनी देवरानी के सियासी करियर को कैसे बचाती हैं और क्या अपर्णा यादव एक बार फिर समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएंगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगी। 2027 के चुनाव से पहले अपर्णा यादव ये कदम उठा लेंगी। सवाल कई हैं और सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश भी है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।